कहने को भले राष्ट्रीय जनता दल बढ़ते अपराध, बेरोजगारी, पलायन के साथ आरक्षण को चुनावी मुद्दा बनाकर राज्य की जनता के बीच जा रहे हैं, पर ये ठीक उसी तरह से लगने लगा है जैसे ये हाथी के दिखने वाले दांत की तरह है। गौर करें तो इनका चुनावी मुद्दा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को महागठबंधन में लाना दिख रहा है। हो ये रहा है कि बयानों के जरिए राजद के नेता नीतीश कुमार को भाजपा की नीतियों का भय दिखा के लगातार आमंत्रण देते हुए नजर आ रहे हैं। कोई इनकी चुप्पी का राज खोल रहा है तो कोई उन्हें सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ा रहा है। और अब तो राजद की तरफ से भाजपा पर आरोपों की बारिश भी जारी है कि एक साजिश के तहत बीजेपी आरक्षण समाप्त करने जा रही है। जानिए क्या है राजद नेताओं का नीतीश से उम्मीद। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र की सांसद मीसा भारती भी नीतीश कुमार के इस बयान पर कहा कि अब इधर यानी भाजपा के साथ ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे को अलग अर्थ में लेती है। वो कहती है कि नीतीश कुमार की गारंटी कौन लेगा। नीतीश कुमार की ओर से बार बार ऐलान करना कि अब कहीं नहीं जाएंगे, इस पर मीसा भारती ने कहा कि ये नीतीश कुमार का खुद का बयान है। पहली बार जब वो पलटी मारे थे तो इसी तरह का बयान दिए थे, लेकिन दूसरी बार भी पलटी मार गए, तो तीसरी बार इसकी गारंटी कौन लेगा। खुद पीएम नरेंद्र मोदी भी सामने आकर नहीं कहते हैं कि हम गारंटी ले रहे हैं कि इस बार नहीं जाने देंगे, हम पकड़ के रखेंगे। खैर ये राजनीति है, नीतीश कुमार खुद के दिल का फैसला होता है कि वो कब किस दल के साथ जाएंगे या क्या करेंगे, ये उनके अलावा कोई नहीं जानता। वैसे अचानक फैसले लेने में वे माहिर है। रही राजद की बात तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि अगर वे आते हैं तो किस शर्त के साथ आएंगे। वहीं नीतीश कुमार को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के विधायक और वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र बहुत ही सकारात्मक भाव रखते हैं। वे कहते हैं कि नीतीश कुमार देशद्रोहियों के साथ नहीं रहेंगे, वो फिर से महागठबंधन में आएंगे। विधानसभा 2025 के चुनाव से पहले आएंगे, विधानसभा का चुनाव हम लोग साथ लड़ेंगे। आपको बताएं कि भाई वीरेंद्र नीतीश कुमार को लेकर इतने सकारात्मक भाव रखते हैं कि उन्हें उनके सपने तक की खबर आते रहती है। भाजपा पर तंज कसते हुए भाई वीरेंद्र कहते हैं कि नीतीश कुमार को भाजपा के साथ होने के कारण नींद नहीं आती है, रात में जगते हैं और सोचते हैं कि गलती हो गई है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि नीतीश कुमार सोचते हैं कि उनसे गलती हो गई। जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ दिया था, हम उनके साथ क्या कर रहे हैं। अपने इन तथ्यों के आधार पर भाई वीरेंद्र ने दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे। दरअसल राजद सुप्रीमो बिहार का चुनावी गणित समझते हैं। बिहार की राजनीति अब 90 के दशक से आगे बढ़ गई है। वर्तमान के समीकरण में जीत उधर की होनी है जिधर नीतीश कुमार रहेंगे। अभी की राजनीति में नीतीश कुमार कुर्मी, कुशवाहा, धानुक मतों के साथ साथ अति पिछड़ा का कुछ प्रतिशत के साथ राज्य के विकास पसंद जनता यानी लगभग 15 से 16% राजनीति के साथ खेला करने में सक्षम है। जहां तक राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बचे एक काम में तेजस्वी को सीएम के रूप में देखना रह गया है और इस सपने के पीछे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जनता से किया गया वादा याद है, जब वे वर्ष 2025 की कमान तेजस्वी यादव को सौंपने की बात जनसभाओं में किया करते थे। राजद नेतृत्व इस चुनावी समीकरण को समझकर हर संभव कोशिश करेगा कि नीतीश कुमार केवल महागठबंधन में आ जाए, तब भाजपा की सारी राजनीति धरी की धरी रह जाएगी। यही वजह है कि राजद के नामवर नीतीश कुमार को बार बार याद दिला रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनाव के इस लंबे समय में बीजेपी के साथ बने रहेंगे या फिर पलटी मारेंगे। बहरहाल आपका इस वीडियो पे क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।